अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमने प्लान बनाया कि आज हम लुसेल चलते हैं। लुसेल आज फायरवर्क्स था, तो फिर हमने उबर की और लुसेल की तरफ चल पड़े। पहले हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन में जाएंगे। आजकल कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है रोड पे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे। गाइस, ये है भाईजान विलाजियो टावर। पहले हम जाएंगे विलाजियो टावर, यहाँ स्टेशन है ट्रेन का। अब हम ट्रेन स्टेशन में जाएंगे। ये हम ट्रेन स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। तो अब आपको मैं ट्रेन दिखाता हूँ। रेड लाइन है, इधर 3 लाइनें हैं ट्रेन की, रेड, ग्रीन एंड येलो। अब हमने रेड लाइन में बैठना है क्योंकि रेड लाइन जाती है लुसेल। हमने कहा छोटा सा क्लिप बना लें और फिर हम बैठ गए ट्रेन में। फिलहाल तो ट्रेन सारी खाली थी क्योंकि स्टेशन पहला था, और उसके बाद अगले स्टेशन बहुत ज़्यादा रश हो गई थी ट्रेन में। ये मैंने ट्रेन के अंदर से वीडियो बनाई है छोटी सी। ये लुसेल बिल्डिंग्स हैं, लुसेल टावर, मूनलाइट, ये सारी बिल्डिंग्स हैं। तो फिर हमने ले लुसेल मेट्रो स्टेशन हम पहुंचे, कार्ड लगाया और ये दरवाज़ा खुल गया। हमने कहा जी चलो अब चलो। थोड़ा सा चलने के बाद मैंने देखा कि इधर सारे मुल्क के, अरब कंट्री के फ्लैग्स लगे थे। फिर हमने इन सारे फ्लैग्स की वीडियो बनाई अच्छे से, और फिर हम चल पड़े लुसेल मेट्रो स्टेशन। ये भाईजान लुसेल मेट्रो स्टेशन इतना बड़ा है ना, जैसे आप समझेंगे कि आप किसी एयरपोर्ट पे आ गए। ये इतना बड़ा लुसेल मेट्रो स्टेशन है, तो आप जैसे समझेंगे आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे हैं। फिर आखिरकार हमने थोड़ा सा पैदल चला और हम पहुंच गए लुसेल मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लुसेल मेट्रो स्टेशन है। ये देखें लुसेल QMB, ये लुसेल का मेट्रो स्टेशन है। और ये जो है जी एक बहुत बड़ा बाउल सा बना हुआ है गोल्डन सा। ये आप लोग पता नहीं क्या समझेंगे क्या है। ये फुटबॉल स्टेडियम है, जो कतर में सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है ना, वो ये है लुसेल स्टेडियम। और ये सामने आपको सारे लुसेल टावर और ये लुसेल बिल्डिंग्स, बुलेवार्ड ये नज़र आ रहा होगा। तो ये सामने जो है ये रेड कलर का, ये है वाटर रिफाइनरी। ये भी बहुत प्यारी इन्होंने डेकोरेट की है लाइटों के साथ। और आज रश ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फायरवर्क्स थी। इन्होंने ट्रैफिक सारी बंद की हुई थी और सिर्फ पैदल चलने का कहा हुआ था। सब लोग पैदल ही चल रहे थे और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी। हमने भी कहा चलो पैदल चल रहे हैं। पैदल काफ़ी सारा पैदल हमने चला, पर हमने कहा चलो अब चलना तो है, क्योंकि फायरवर्क्स देखे बगैर हमने भी नहीं जाना इधर से। फिर हमने कहा जी चलो, चल के हम भी थक गए थे बहुत सारा, क्योंकि पैदल चलने वाला सफ़र ज़्यादा था। ट्रेन के बाद हम तकरीबन 15-20 मिनट चले होंगे, फिर जाके हम लुसेल किधर हर चीज़ सजी थी लाइटों के साथ। ये आपको दिखाते हैं, ये हम आ गए जी लुसेल बुलेवार्ड। ये बहुत रश है आज, बहुत ज़्यादा ही रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हैं इधर आज, क्योंकि फुटबॉल की मैच की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। फ़नी एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़, काफ़ी किस्म के एक्टिविटीज़ हैं इधर आज देखने को मिलेंगी। तो ये देखें जी कितना प्यारा लुसेल का रोड है। ये लुसेल बुलेवार्ड रोड है, सब बंद किया हुआ है, ट्रैफिक नहीं आ सकती। ओनली सिर्फ पैदल आप जा सकते हो। ट्रैफिक ना आ सकती है ना जा सकती है, कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ पैदल आप फिर सकते हो। ये देखें आप कितना प्यारा डेकोरेट किया है इन्होंने लाइटों के साथ। ये सामने जो आपको 4 बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये है लुसेल टावर। मैं आपको दोबारा बाद में भी क्लियर दिखाता हूँ, तो पहले आप यहाँ देखें। गाइस
इधर जाके ना दिल खुश हो जाता है, ऐसे लगता है आप पता नहीं किधर आ गए हो, कतर से भी बाहर ही किधर आ गए हो। ये जगह इन्होंने इतनी प्यारी रखी हुई है ना, हर रोज सेम ऐसी होती है। तो बीच में काफी सारी जो है आज एक्टिविटीज है वो बस फुटबॉल की वजह से, बाकी बिल्डिंग्स लाइट्स सेम किसी दिन भी आप चले जाएं सेम ही मिलेगी। ये जो ये आपके सामने इन्होंने फुटबॉल और ये एक स्केच सब रखा हुआ है, ये इन्होंने नया लगाया लाइटों का, क्योंकि ये फुटबॉल मैच के मुतालिक कुछ बता रहा है, तो इसलिए इन्होंने ये चेंज किया। काफी सारी एक्टिविटीज थी आज इधर, आपको बताते हैं साथ साथ। अब बहुत अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है सारा कुछ, और बेहतरीन किस्म का सजाया है, बेहतरीन किस्म का। जो भी बंदा आया होगा उसको बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें रखी हुई हैं आज। तो साथ साथ हम आपको बताते हैं, क्या पता मैं आपको सही तरह गाइड ना कर सकूं, पर आपको उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा ही लगेगा। इधर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि फायरवर्क इस टाइम होगा, और ये हर कंट्री का ना इधर एक स्टॉल लगा हुआ था, हर कंट्री का, जो उनकी जैसे हमारे पाकिस्तान के कपड़े हैं शलवार कमीज, ऐसे इनका भी कल्चर के हिसाब से जो इनकी चीज़ें हैं, हर कंट्री ने अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें यहाँ लगाई हुई थी सेल आउट के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश थी। शुरू में तो आपको नहीं नजर आया, समझ रहे हैं कि कोई रश नहीं है, पर लोग सारे आगे थे जहाँ सब एक्टिविटीज हो रही थी, तो सब लोगों का रुझान भी एक्टिविटी की तरफ ही था, इसलिए सारे लोग भी आगे ही एक्टिविटीज पे थे बच्चों के साथ अपने ना। तो ये देखें अब हर कंट्री का ये यूएई का लगा हुआ स्टॉल, यूएई ने अपनी कोई चीजें जो उनकी नेशनल चीजें वो लगाई हुई थी। ऐसे आपको मैं सारे कंट्रियों के स्टॉल दिखाता हूँ, अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उनके मैं आपको दिखाता हूँ। फलस्तीन का भी आएगा, ये मोरक्को का स्टॉल था, इन्होंने बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। ये देखें इन्होंने अपना ड्रेस लगाया हुआ है, छोटे बच्चों के कपड़े लगाए हैं, ये मोरक्को का फ्लैग लगा हुआ है, इधर डांस वाला माइक और म्यूजिक सब कुछ लगा हुआ है। तो ये किंगडम ऑफ मोरक्को, ये था मोरक्को का एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा स्टॉल, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था लाइटों के साथ। ये आ गया जी इराक का स्टॉल आ गया भाईजान। ये आप देख सकते हैं इराक का फ्लैग लगा हुआ है इधर, और ये इराक है। और इराक हर स्टॉल के बाद उसी कंट्री के तकरीबन लोग थे। मोरक्को के बाद जो काफी सारे लोग थे वो सब मोरक्को के थे, इराक के बाद इराक के थे, और ये सूडान आ गया, सूडान के बाद सूडान के लोग थे। मतलब हर स्टॉल के बाद ना उसी कंट्री के ज्यादातर लोग थे। ये फीफा अरब कप लिखा हुआ था, बहुत प्यारा डेकोरेट किया था। यहाँ सब कंट्रियों के अरब कंट्रियों के ने फ्लैग उठाए थे और एक जश्न सा मना रहे थे, सारे मिलजुल के खुश थे, क्योंकि ये सारे आपस में बहुत खुश हैं। तो इन्होंने एक छोटी सी ये मीटअप भी रखा था सब लोगों का, लोग अपने अपने खुशी में अपने अपनी कंट्री का फ्लैग उठाया था, और काफी सारे बैंड बाजा और कार्टून्स और बहुत सारी चीजें थी इनके साथ। ये आपको सामने स्काई ब्लू कलर की नजर आ रही है, एक फिश है। ये जब आपको आगे जाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो अभी आप यहाँ विजिट करें, ये देखें बहुत ज्यादा क्राउड है।
साइकिल वाला आ गया था, इसने भी कोई बहुत अच्छा लोगों को एंटरटेन किया, पर ये है तो बहुत मुश्किल और वाकई बहुत मुश्किल काम था। फिर इसने ये कुछ हाथों से कुछ करतब करके दिखाए, कुछ स्टिकों के साथ खेलता रहे, पर ये है मुश्किल था एक टायर वाला काम। तो डेंजरस भी था, अगर गिर जाए तो लग भी सकती थी, तो पर इन लोगों को प्रैक्टिस हुई होती है तो साथ साथ ये करते रहते हैं। देखें जी ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ अच्छी चीज़ें इसने की है। ओए होए, ये तो पूरा स्टीरियो है, स्टीरियो तो आपको देखा होगा। ये देखें जी, इसने लड़की को घुमाया और ये पहली दफ़ा तो ऐसे हुआ नहीं, उस बेचारी को ज़मीन पे घसीटा, फिर इसे एक जहाज़ बना के घुमाने लग गया, और ये जहाज़ बनाते बनाते इसके हाथ से छूट जाती, इस बेचारी का तो काम हो ही गया था इधर। तो लिहाजा फिर इन्होंने कंट्रोल करके आराम से किया। देखें आखिर में से फिर ज़मीन पे से थोड़ा सा रगड़ ही दिया। उन्होंने कहा जी ये साइकिलिंग वाला फिर आ गया, आपको इसकी अब थोड़ी सी साइकिलिंग दिखाते हैं, बड़ी अच्छी साइकिलिंग करता है। इसने कहा जी अब मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे ताकि मैं थोड़ी सी साइकिलिंग कर सकूँ। फिर इसने स्पेस ली लोगों से, लोगों को पीछे किया और ये अपनी साइकिल पे शुरू हो गया। कुछ इसने बड़े अच्छे अच्छे स्टेप्स किए साइकिल पे, और फिर इसने ऐसा किया बीच में जो आपको ना समझ सकते वाला, बड़ा यूनिक सी इसने एक चीज़ की थी। आपको दिखाता हूँ आगे, आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे इसने किया क्या। बहुत अच्छी साइकिलिंग इसने प्रैक्टिस की थी। तो बस हर किसी के हाथ में अपना अपना फन था, कोई साइकिलिंग से कर रहा था, कोई रोड पे घूम रहा था, कुछ इस तरह लोग जंपिंग कर रहा था। अब ये देखें जी, ये अब ये करेगा, इसके ऊपर से छलांग मारेगा। ये है तो आसान सा था, पर वो जो फिर भी इन्हें बच्चों को एंटरटेन करना था। ये जो ये काम कर रहा है ना भैया, ये बड़ा डेंजरस काम था। और वो जो नीचे बंदा इनके साथ टीममेट था, वो ऐसे लेटा था जैसे उसे परवाह ही नहीं कि ऊपर से कोई गुजर रहा है या नहीं गुजरा। पर इधर एक साइकिल वाला भी इसका गिरते गिरते बचा था। ये देखें जी, बड़ा कोई डेंजरस काम है ये, पर इन्होंने प्रैक्टिस की थी। देखें यहाँ पाँव रख दिया था, बच गया। ये भाईजान इन्होंने बहुत कोशिश की कि 912 स्कोर था, इन्होंने कोई 8-10 बारियाँ की तो इनका 780 से ऊपर नहीं गया। इन्होंने बहुत कोशिश की पर इनका स्कोर नहीं गया ऊपर। फिर शायद सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन वाली चीज़ें दिखाते हैं, तो उसके बाद बस हम आपको आखिर में जाके आगे बिल्डिंग थोड़ी सी दिखाएंगे, जो आपको मैंने बताया था कि हम आपको आखिर में बिल्डिंग्स कुछ दिखाएंगे। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, सारे फ्लैग्स लगे हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था इन्होंने, बहुत अच्छा कलर्स के हिसाब से, फ्लैग के हिसाब से पोल भी दिया हुआ था इन्होंने। रेड पोल तो रेड फ्लैग, येलो फ्लैग के साथ येलो पोल दिया था। इन्होंने कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी की हुई थी कलर्स की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। वेलकम, ये आगे हम जी लुसेल टावर्स के पास, जो 4 बड़े बड़े टावर्स नहीं थे, ये आगे वो 4 बड़े बड़े टावर्स, बस हम इन टावरों के पास ही जा रहे हैं। साथ साथ आपको चीज़ें भी दिखा रहे हैं, आप चीज़ें देखें। जैसे ही टावरों के पास पहुँचेंगे हम आपको अच्छी अच्छी सी 2-3 क्लिप्स दिखाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्लिप्स। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी थे, फैमिलियाँ भी थी, कुछ सिंगल लोग भी बहुत सारे थे। बस हर किसी की अपनी अपनी लाइफ थी और अपनी अपनी लाइफ में सब एंजॉय कर रहे थे। सर्दी ज़्यादा थी गाइस, हमसे गलती ये हुई, हम जब निकले थे तब धूप थी थोड़ी थोड़ी, हम हाफ बाजू पहन के चले गए। धूप थोड़ी सी कम होती है और ठंड बहुत ज़्यादा थी। आपने लोगों को देखा, लोगों ने जैकेटें पहनी है, पर हमने हाफ बाजू पहनी थी और हमारा बुरा हाल हो गया था ठंड से। बस हम ये देख रहे थे कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ी सी हवा ना हो, तो हम वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाए। ज़्यादातर लोगों ने, मोस्टली लोगों ने जैकेट पहनी हुई थी क्योंकि ठंड थी वाकई। तो फिर हमने कहा चलो, अब नहीं पहनी उसका तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं पहनी तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे। फिर हमने कहा चलो अब आ गए, अब दिन भी गुजर गया, सारा कुछ हो गया, अब औखा सौखा जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया
वो भी गुजार लें। और ये देखिए मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ, को दिखाते हैं। मछली बनी हुई है, बहुत प्यारी सी इन्होंने मछली बनाई है। और ये देखने में तो छोटी लग रही है पर इसकी है बहुत बड़ी मछली। और कुछ आपको ये छोटे से इन्होंने बहुत प्यारे से पॉइंट से बनाए थे, नीचे से पतले और ऊपर से छत की तरह। अच्छी डेकोरेशन थी, अच्छी प्लेस थी और बहुत मज़ा आया आज घूम के। और बहुत सारे चीज़ें ये देखें। अब आपको हम ये मैं आपको बताया था, ये जो झंडे नहीं आपको मैंने शुरू में दिखाए, सब कंट्रियों ने अपने अपने फ्लैग्स उठाए हुए थे। ये उन फ्लैग के साथ ये सारा कुछ था, ये कार्टून और ये बैंड बाजे वाले, ये घुंघरू बजाने वाले, ये बहुत सारे लोग थे, ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी। ये देखें कतर का झंडा पीछे, आप थोड़ा सा देखेंगे गौर से तो हर कंट्री का तकरीबन कंट्री के पीछे आपको झंडे नज़र आएंगे। तो बाकी यहाँ लोग बहुत इंटरटेन थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बड़े भी बहुत इंटरटेन थे। क्योंकि 2 साल हो गया था, हमने भी अब यहाँ तो शादी नहीं देखी, बैंड बाजा सुना ही नहीं था। जब ये बैंड बाजा सुना हमने भी, तो हमें भी बहुत मज़ा आया। कि हमने कहा ये तो हम सुनते होते थे पाकिस्तान में, जब शादी होती थी मेहंदी पे सुनते होते थे बैंड बाजे वाले और ये देखते होते थे। तो हमने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, हमने 2 साल बाद चलो बैंड बाजा तो देखा, शादी तो नहीं देखी, ना शादी पे गए किसी की, शादी तो देखी नहीं, बैंड बाजा ही देख लें, शादी तो नहीं है इधर कतर में। तो बाकी बस ये बात सोचने की, हमने बहुत टाइम हो गया शादी नहीं देखी, ना किसी कोई वलीमा अटेंड किया, ना बारात अटेंड की, तो ना मेहंदी अटेंड की। बस ये थोड़ा सा हमने म्यूजिक सुना और बहुत अच्छा लगा। इनके सारे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी, ये छोटे छोटे से आयरन मैन और ये कार्टून पांडा और ये सारी चीज़ें जिन से बने थे, लोगों को बनाया हुआ था इन्होंने कुछ चीज़ें पना पुनू के, ताकि बच्चे एंटरटेन हो और लोग भी सारे एंटरटेन हो। फिर हमने सारा कुछ देखा और फिर हमने कहा जी अब वक्त आ गया वापस जाने का। और वापस जाते हुए कोई थोड़े से स्टॉल रह गए थे जो दूसरी साइड पे थे, तो मैंने कहा चलो वापस जाते हुए आपको स्टॉल 1-2 विजिट कराएंगे, उसके बाद फिर हम भी अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। वापस जाते हुए आपको 1-2 स्टॉल विजिट कराते हैं, तो फिर हम भी अपने अपने घर को चलते हैं। यहाँ फिर हमने स्टॉल देख लिए, तो फिर हमने कहा चलो आपको दिखाते हैं स्टॉल। ये देखें जी, इन्होंने बहुत प्यारा सा सिस्टम लगाया था, ये खुशबू निकलती थी इसमें से, बहुत अच्छी किस्म की ये खुशबू भी थी। और ये साथ इन्होंने ना एक पानी का फव्वारा सा बना हुआ है, उसके साथ लाइटिंग का कोई कनेक्शन किया था, बहुत अच्छा कनेक्शन था और मज़ा भी आया देख के। ये कुछ थोड़े से स्टॉल रह गए थे बैक साइड, फिर कुछ थोड़े से रह गए थे बैक साइड पे, हमने कहा चले वो भी देखते जाएं और हम भी देख लें और आप लोगों को भी मैंने कहा चलो दिखा दूं दोबारा वीडियो में। एंड मैंने वीडियो जोड़ ली थी इधर बैक साइड की, वरना मैंने वीडियो वहाँ टावर्स के पास ख़त्म कर देनी थी। तो फिर ये कोई प्यारे प्यारे से डेकोरेट हुए थे स्टॉल्स। तो ये आ गया जी भाईजान तुनीजिया का, बहुत अच्छा इन्होंने सजाया था तुनीजिया का भी स्टॉल। ये फ़लस्तीन आ गया, ये मेन स्टॉल था जो आप लोगों को दिखाना था मैंने। तो बहुत अच्छा लगा फ़लस्तीन का स्टॉल देख के, यहाँ सारे फ़लस्तीन के लोग थे, कुछ हमने भी तस्वीरें खींची, कुछ लोगों ने भी खींची और फिर हम अपने मंजिल की तरफ चल पड़े। मंजिल हमारे कौन सी थी, घर ही जाना था हमने, मंजिल तो हमारी ख़त्म हो गई थी, बस अब घर की हमें एक आखिरी ख्वाहिश नज़र आ रही थी कि हम